भर गया दिल, निकाल ली दुश्मनी, या अब और भी कुछ बाकी है? सीमा मेरा भरोसा करो, मैंने राज को नहीं मारा। पहले आशा दीदी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। सीमा मेरा यकीन करो सीमा, मैंने राज को नहीं मारा। मत बोलो। अजीब बात है ये, आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? कैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ये हॉस्पिटल है। अजीब बात है ये, आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? भर गया दिल, निकाल ली दुश्मनी, या अब और भी कुछ बाकी है? सीमा मेरा भरोसा करो, मैंने राज को नहीं मारा। पहले आशा दीदी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। सीमा मेरा यकीन करो सीमा, मैंने राज को नहीं मारा। मत बोलो। अरे हथियार तो तुमने उसी दिन उठा लिया था जिस दिन हमने शादी की थी, और आखिर तुमने वो हथियार चला ही दिया। अच्छा, उसने शर्ट भी इसी तरह की पहनी थी। अरे राज तो तुमसे बहुत मांगने आए थे और तुमने उनके साथ ये सलूक किया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पूजा, पूजा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। पूजा, सुनो, प्रिया, क्या तुम लोग अपने भाई को कसूरवार समझते हो? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? जब बहनें बोझ ही थी तो फिर पाला क्यों था? गला दबाकर मार ही देते बचपन में। अगर तुम्हारी जगह कोई मुंह बोला भाई भी होता ना, तो अपनी बहनों के साथ ये सलूक नहीं करता। तुमने तो इतनी गिरी हुई हरकत की है, बहुत दुख हो रहा है। नहीं, पास मत आओ। अब तो तुमसे डर लगने लगा है। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। गलत फहमी हो है ना, इस वजह से फिर ऐसा होता है। देखो यकीन भी नहीं कर रहे उस पर। चलिए, आपकी जमानत हो गई। आप यहाँ साइन कीजिए। भैया, ये सब क्या हो रहा है भैया? जल्दी चलो भैया, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उनके पास कुछ ही सांसें बाकी हैं। उससे तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो भैया, चलो। मेरा करण क्यों नहीं आया? करण बेटा,
साहब करण साहब आ गए। तू आ गया मेरे बेटे। इससे पहले कि मौत मुझे अपने गले लगा ले, एक बार मेरे गले से लग जा बेटा, एक बार मेरे गले से लग जा। क्या करूं? मैं जानता हूं तेरे दिल में मेरे लिए अभी तक नफरत भरी हुई है और खत्म नहीं हुई, मगर बेटा मैं तेरी मां की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं, वरना मैंने अपने सेठ का कत्ल किया, मुझे फंसाया गया बेटा। तेरे सर की कसम, तेरी स्वर्गीय मां की कसम, मैं बेगुनाह हूं। तुझे याद होगा जब तेरी मां बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने 2 दिन में ऑपरेशन करने को कहा। मुझ गरीब के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरी मां का ऑपरेशन करवाता। मैं मदद मांगने के लिए अपने मालिक सेठ शांतिलाल के पास गया। देखिए मुनीम जी, आप सेठ जी से कहिए कि वो चिंता ना करें, ये केस हम किसी भी हालत में जीतेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हारी बीवी की तबीयत कैसी है? पहले से और ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने को कहा, वरना वो मर जाएगी। मुनीम जी, सीडी से क्या कि थोड़े पैसे दिलवा दीजिए, वरना मेरी बीवी तो गई। ठीक है, मेरे बच्चे सारी जिंदगी आपको ठीक है, दुआएं तुम देंगे। इधर ही रुको, मैं बात करके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बलवंत, तो फिक्र मत करो, अपने सेठ जी दिल के बहुत अच्छे हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सेठ जी, सेठ जी, मुनीम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए। क्या हुआ? रुक्मिणी, क्या हुआ? कमीने, गद्दार! मुनीम जी, अरे मुनीम जी, ये क्या किया आपने? सेठ जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया आपने? खामोश। तुम्हारी बीवी बीमार है ना, तो इलाज कराने पैसे चाहिए ना, ले लो। मुझे नहीं चाहिए। अपनी बीवी का इलाज कराओ। अरे मगर तुमने अपने मालिक का खून कर दिया। अरे वर्मा, तुम इसको समझाओ ना। क्या कभी भी समझाएंगे? टेंशन देने का लेने का नहीं, समझाओ इसको। ये पैसा लो, नहीं, अपनी पत्नी का इलाज करो, मेरी बात सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ जाओ अरे जाओ, मगर मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ तुम जाओ। अरे जाओ, मैं मगर देखता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, जाओ जाओ। मुनीम जी, हाँ, तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तुम कितने अच्छे और काबिल वकील हो, यह साबित करने का वक्त अब आया है। दवा लेकर जैसे मैं घर की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, शांतिलाल और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में। पुलिस लॉकअप में वर्मा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे बेगुनाह साबित कर देगा, लेकिन अदालत में वर्मा ने मुकदमा मेरे खिलाफ लड़ा। शांतिलाल की पत्नी के साथ मेरे नाजायज ताल्लुकात बताए, उसने मुझे कातिल साबित कर दिया। और मुझे सजा हो गई। तेरी मां ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, वो इस दुनिया से चली गई। जेल से छूटने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुझको सच्चाई बताकर अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का गम निकाल सकूं, मगर जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। अगर मुझे पता होता
कि मेरी मौत मेरे बेटे को करीब ला सकती है तो मैंने कब कब मौत को गले लगा लिया होता। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। एक बार भी बोल। ऐसा मत कहिए पिताजी। मेरा जीवन सफल हो गया और ये एक शब्द सुनने के लिए मैं जिंदा था। पहले जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, मेरी जिंदगी का मकसद हल हो गया। अब मुझे तकदीर से कोई शिकायत नहीं है। मगर बेटा, एक नसीहत देकर जा रहा हूं तुझे। इस बाप का एक कर्ज तेरे दामन में डाल रहा हूं। अपने दुश्मनों को कभी छोड़ना मत, उनको तबाह और बर्बाद कर देना। मिटाकर खाक कर देना उनको। दोबारा उनको कभी हमारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाने का मौका न मिले। वादा कर बेटा, वादा कर। उनको मिटा देना उनको। ये बड़ा स्टाइल है ना सर का। इस तरह से देखने वाला स्टाइल बहुत काबरा सेठ, काबरा सेठ, काबरा सेठ। क्या बात है वर्मा, इतना परेशान क्यों है? सिर्फ बाप को मार देने से काम नहीं चलेगा काबरा सेठ, उसके बेटे को भी मारना बहुत जरूरी है। उस करण ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है। अपने आदमियों को भेजकर उस करण को खत्म कर दो और वो कोर्ट कचहरी की परवाह मत करो।